स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम करेंगे थोड़ा सा क्लास 11th का रिकैप और बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आज करेंगे। मतलब आज हम 12th में जो सबसे पहला टॉपिक है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, वो आज नहीं करेंगे, वो अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। आज हम बेसिक प्रोबेबिलिटी करेंगे। रिकैप ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी। कुछ टर्म्स जो हम यूज करते हैं वो लिखूंगा, कब क्या यूज करना है वो लिखूंगा। प्लीज सामने देखना, लिखने का काम बाद में हो जाएगा, समझने पे फोकस करो। सब आपने पहले पढ़ा हुआ है। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो होता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता था? इट इज अ सेट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है, किसी इवेंट की नहीं, किसी एक्सपेरिमेंट की, इवेंट नहीं लिखना चाहिए, एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट की जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सबका सेट, उन सबका ग्रुप क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस। पता है ना सबको? कोई भी इवेंट क्या होता है? एनी इवेंट is a subset of sample space. सैंपल स्पेस का कुछ पार्ट या पूरा का पूरा सैंपल स्पेस वो होता है कोई भी इवेंट। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैंने बोला टॉसिंग अ पेयर ऑफ कॉइंस। पेयर ऑफ कॉइंस आपने टॉस किए तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? ऑल पॉसिबिलिटीज, दोनों में हेड, फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, दोनों में टेल्स। ये क्या हो गया? सैंपल स्पेस। ये क्या हुआ? सैंपल स्पेस, मतलब ऑल पॉसिबिलिटीज। अब इसमें मैंने डिफाइन किया इवेंट ई ऑफ गेटिंग टू हेड्स। एक इवेंट डिफाइन किया ई ऑफ गेटिंग टू हेड्स, तो वो ई इवेंट क्या होगा? सिर्फ वही वाले पॉसिबिलिटीज जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, वो क्या हो गया? एच एच। मैंने बोला इवेंट एफ ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये तीनों केसेस होंगे। इसी तरह कितने भी इवेंट्स बन सकते हैं। तो कोई सैंपल स्पेस क्या होता है? सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज, उसी का पार्ट इंक्लूड करके या ना इंक्लूड करके, मतलब सारे भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पार्ट हो, वो क्या कहलाता है? इवेंट। इवेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ इवेंट। सबसे पहला टाइप ऑफ इवेंट होता है, सबसे पहला टाइप ऑफ इवेंट होता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब जिसमें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हो, जैसे ये एच एच वाला, ये क्या है? सिंपल इवेंट। दूसरा होता है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट कौन सा होगा? जिसमें मोर देन वन पॉसिबिलिटी हो। इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड इवेंट, जिसमें एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो। तीसरा होता है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का होता है विच कंटेन्स all elements of sample space। ये होता है श्योर इवेंट। जैसे मैंने बोला गेटिंग एट मोस्ट टू हेड्स, ज्यादा से ज्यादा दो हेड मिले तो दो भी मिल सकता है, एक भी मिल सकता है, जीरो भी मिल सकता है, तो सारे केसेस आ जाएंगे कि नहीं उसमें? तो वो क्या हो गया? श्योर इवेंट।
चौथा होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट कौन सा होता है? जिसमें विच डज नॉट कंटेन इवन अ सिंगल एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ना हो। मैंने बोला इन अ टॉस ऑफ 2 कॉइन्स गेटिंग 3 हेड्स, नहीं आ सकता, तो ये क्या हो गया? इम्पॉसिबल इवेंट। पांचवा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? इवेंट्स which does not have anything in common. मतलब E इंटरसेक्शन F एम्प्टी सेट बने, तो ये क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। इंटरसेक्शन में क्या लेते हो? कॉमन एलिमेंट्स, तो ये क्या कहलाएगा? एम्प्टी सेट अगर हो जाए तो इफ E इंटरसेक्शन F इज एम्प्टी सेट, then E and F are mutually exclusive। ठीक है? इसके अलावा एक होता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स कौन से होते हैं? इवेंट्स which combine together, which combine to form sample space। मतलब ऐसे इवेंट्स जिनको अगर आप सबको मिला के यूनियन कर दो, आपके पास सैंपल स्पेस आ जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मतलब अगर ए यूनियन बी यूनियन सी सैंपल स्पेस आ जाए, देन ए बी सी आर एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव जरूरी नहीं है हो, यूनियन करने पे क्या बन जाए? सैंपल स्पेस, तो वो क्या हो जाते हैं? एग्जॉस्टिव। इंटरसेक्शन करने पे अगर कुछ भी ना, अगर कॉमन कुछ ना आए, तो वो क्या होते हैं? एक्सक्लूसिव। याद है ये बात सबको? ये सारी चीजें याद है? इसके अलावा कुछ टर्म्स आपने पढ़ी थी, फ्यू रिजल्ट्स जो आपने पढ़े थे। क्या पढ़े थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। याद है? दूसरा रिजल्ट, ये यूनियन इंटरसेक्शन के, अभी प्रोबेबिलिटी पे भी आऊंगा। दूसरा रिजल्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके अलावा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नॉट ए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? नॉट ए, जो ए में नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इसके अलावा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नॉट बी, इसको पढ़ते कैसे? इसको पढ़ते हैं एलिमेंट्स इन ए बट नॉट बी। इसको आप a माइनस बी भी लिख सकते हो। ये हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। कहां से बनता है ये? अगर आपके पास ये सैंपल स्पेस है या ये यूनिवर्सल सेट है, ये दो सेट्स हैं ए और बी, तो ये चीज क्या होती है? a माइनस बी या ओनली ए।
ए एंड नॉट बी। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड नॉट ए, ये हो जाता है नंबर बी माइनस ए। ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या कहलाता है? एलिमेंट्स इन बी बट नॉट ए। बी में हो बट ए में ना हो, मतलब ये एलिमेंट्स, ये कौन से होते हैं? बी माइनस ए या फिर बी एंड नॉट ए। याद है ये सारी बातें? ये आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था पिछले साल। प्रोबेबिलिटी में हम कैसे पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is always greater than equal to 0 but less than equal to 1. If probability is equal to 0, then event is an impossible event. क्योंकि उसमें एलिमेंट्स कोई नहीं होते, तो फेवरेबल केसेस उसमें क्या होंगे? 0। तो प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ जाए तो इवेंट कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए देन इवेंट इज अ श्योर इवेंट। यहां तक बातें समझ में आती है? इसके अलावा प्रोबेबिलिटी 0 से 1 हो गया, ये हो गया। इसके अलावा रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कौन से होते हैं? रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, सबसे पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जैसा नंबर का था बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग। चौथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पांचवा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड नॉट ए, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वही सेम रिलेशंस है बट अब किसकी टर्म्स में है? प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में। छठा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस हमेशा कितना होगा? 1, क्योंकि फेवरेबल केसेस भी जितने हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ केसेस है। ये बात याद है? ये सारी कंसेप्ट्स याद हैं? सबको समझ में आ गए? याद आ गए सारी बातें? ये इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? इसके अलावा प्रोबेबिलिटी निकालते वक्त कई बार हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कई बार हम नहीं करते। कब करना है कब नहीं करना, मेन पॉइंटर यहां पे आते हैं। कैसे? अभी मैं ब्रीफ दे रहा हूं, फिर क्वेश्चंस करवा रहा हूं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने बोला, एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल
a bag contains 3 red and 4 yellow balls. एक बैग में 3 रेड और 4 येलो बॉल्स हैं. 2 balls are drawn. 2 भी नहीं, बढ़ाता हूं. 3 balls are drawn at random. First part, without replacement. Second part, with replacement. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है बॉल निकाली, बाहर फेंक दी, अब बचे हुए में से बॉल निकाली, वो होता है विदाउट रिप्लेसमेंट. विद रिप्लेसमेंट का मतलब बॉल निकाली, अरे वाह, वापस डाल दी, फिर अगली निकाली, वो होता है विद रिप्लेसमेंट. सो विदाउट रिप्लेसमेंट पहला एक केस करेंगे, दूसरा विद रिप्लेसमेंट करेंगे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 येलो and 1 रेड बॉल. 2 लाल बॉलें निकालनी है और 2 येलो निकालनी है और 1 रेड बॉल निकालनी है. पहले फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. अगर मेरे को 2 येलो और 1 रेड निकालनी है, पहले एक निकालूंगा, फिर दूसरी निकालूंगा, फिर तीसरी निकालूंगा. मैंने पहला केस कौन सा है? विदाउट रिप्लेसमेंट. पहला निकाला, अरे वाह, वापस नहीं डाला, रख लिया साइड में, फिर बचे हुए से दूसरा निकाला. ठीक है ना, मानते हो? ये केस होगा. मतलब पहले में केसेस क्या बनेंगे? केसेस बनेंगे येलो येलो रेड. पहली बारी में येलो निकले, दूसरी बारी में येलो निकले, तीसरी बारी में रेड निकले. या फिर पहली बारी में येलो निकले, दूसरी बारी में रेड निकले, तीसरी बारी में येलो निकले. या फिर पहली बारी में रेड निकले, फिर येलो निकले, फिर येलो निकले. यस और नो? मानते हो ये बात? मानते हो ये बात? येलो येलो रेड, येलो रेड येलो, या रेड येलो येलो येलो. क्लियर सबको? अच्छा जी, ये केसेस बने. मतलब प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो येलो रेड, ध्यान दीजिएगा. पहली येलो निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 4/7. पहले 4 येलो थी, 7 टोटल बॉल्स थी. अब एक येलो निकल चुकी है, अगली येलो निकालने की कितनी केस हुए? 3/6. टोटल भी तो 6 हो गई. विदाउट रिप्लेसमेंट है, बॉल निकाली, येलो एक जेब में डाल ली, अब के अंदर क्या बचा? 3 येलो, 3 रेड, उसमें से फिर से येलो निकालनी है, सो 3/6. फिर रेड निकालनी है, अब अंदर क्या बच गया? 2 येलो बची और 3 रेड बची, तो अब एक रेड निकालना है, तो कितना हुआ? 3/5. मानते हो? एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, और मतलब एडिशन. ईदर दिस और दिस और दिस, इन तीनों को ऐड करूंगा, ये एक ही, इससे तो मल्टीप्लाई. तो जब भी आप इसमें बात करोगे एंड मतलब इंटरसेक्शन, इसमें करोगे मल्टीप्लिकेशन, और मतलब यूनियन, इसमें करोगे एडिशन. नॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ये याद है ना? अब आ गया हो, ये हुआ येलो येलो रेड. अगर येलो रेड येलो है तो क्या होगा? पहली येलो निकालने की 4/7, अंदर क्या बच गया? 3 रेड 3 येलो. फिर रेड निकालने की 3/6, फिर येलो निकालने की 3/5. मानते हो? रेड येलो येलो, पहली रेड निकालने की 3/7, फिर येलो निकालने की 4/6, फिर येलो निकालने की 3/5. मानते हो? इसका कितना हुआ? 4 तिया 12, 12 तिया 36,
36 बाय 6 पंजे 30, 7 ये 210, ये कितना हुआ 4 12, 12 ये 36, 36 बाय 210, ये भी 36 बाय 210। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, तीनों को ऐड करो, 36 बाय 210 प्लस 36 बाय 210 प्लस 36 बाय 210, ये आ गया 108 बाय 210। मानते हो, मानते हो? इसका बेटर मेथड, और बेटे समझो लो पहले प्लीज, इसका बेटर मेथड, इससे अच्छे से अगर करना है और हॉट बनाना है इसको, तो कैसे करेंगे इसको? आपको क्या चाहिए? आपके पास है 3 रेड और 4 येलो। 3 रेड में से कितनी रेड निकालनी है? 1। 4 येलो में से कितनी येलो निकालनी है? 2। सो प्रोबेबिलिटी हो गई 3 रेड में से 1 निकालनी है, 4 येलो में से 2 निकालनी है, डिवाइडेड बाय 7 में से 3 निकालनी है। खत्म। कोई केस बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉम्बिनेशन यूज करते हो, केसेस रिक्वायर्ड नहीं होते। इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। देखो करके दिखा दो। 3C1 कितना होता है? 3। 4C2, पहले तो फॉर्मूला NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। याद है बात? ये फार्मूला याद है ना? सो 4C2 क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 बाय 2 इंटू 2 कितना हुआ? 6, डिवाइडेड बाय 7C3। 7C3 अलग से कैलकुलेट कर लो। 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे रुक जाओ। 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल पे रुके हुए थे, ये कट गया। 3 दूनी 6 कट गया, 7 पंजे 35। ठीक है? कुछ मिस हुआ? पक्का? 35 है? श्योर? कितना हुआ? 6 3 18 बाय 35। इसको काटो। इसको किससे काटोगे? 3 से काटो पहले। 36, ये हुआ 70। 2 से काटो, 18 बाय 35। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब कहने का सिंपल सा भाव क्या है? इफ वी यूज कॉम्बिनेशन then we do not make cases। केसेस बनाने की जरूरत नहीं होती अगर हम कॉम्बिनेशन यूज करें तो। दूसरी बात, कॉम्बिनेशन is only applicable in cases of without replacement। विद रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन नहीं चलता। कॉम्बिनेशन सिर्फ किस में चलेगा? विदाउट रिप्लेसमेंट में। कॉम्बिनेशन कभी भी गलती से भी विद रिप्लेसमेंट के केसेस में मत लगा देना। ठीक है? मतलब अगर इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आता हूं, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे अगर मैं आ जाऊं, तो सेकंड पार्ट में विद रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट में मुझे ये सारे केसेस बनाने पड़ेंगे, नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। विद रिप्लेसमेंट में सारे के सारे केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, यू हैव टू मेक ऑल द केसेस। बट ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी, उस पे भी आ जाते हैं। बदलते हैं इस प्रोबेबिलिटी को, क्या बन जाएगा ये विद रिप्लेसमेंट के केस में? विद रिप्लेसमेंट के केस में क्या होगा? ध्यान दो, केसेस तो यही बनेंगे, पहले येलो फिर येलो फिर रेड, पहले येलो फिर रेड फिर येलो, पहले रेड फिर येलो फिर येलो। केसेस तो यही बनेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहली येलो निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/7। पहली येलो निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/7। अब वो वापस डाल दिया,
फिर से उतनी ही बची ना बॉल्स, फिर से येलो निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/7, इसमें प्रोबेबिलिटी बदलती नहीं है। फिर रेड निकालने की 3/7 क्योंकि वापस डल गई, इजंट इट? पहला येलो निकालने का 4/7, फिर रेड निकालने का 3/7, फिर 4/7, इसमें 3/7, 4/7, 4/7, 48/7 का क्यूब कितना होता है? 343, 343, 48/343, 48/343। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 48/343 इंटू 3 मतलब 144/343। समझ में आई बात? सो विद रिप्लेसमेंट का केस होगा तो क्या नहीं चलेगा? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन सिर्फ तब चलेगा जब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस हो। समझ में आ गई? और कॉम्बिनेशन इजी बना देता है चीजों को। कॉम्बिनेशन से नहीं तो आपको केसेस बनाने पड़ रहे हैं, 2% में खत्म हो गया। समझ में आई? और एग्जाम्पल देखो, एक और देखो, फिर तुमसे कराऊंगा। और क्या क्वेश्चन आपको बोला? फ्रॉम अ वेल शफल्ड deck of 52 cards, 4 cards are drawn without replacement। जैसे ही विदाउट रिप्लेसमेंट दिखा तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जानी चाहिए। क्यों? कॉम्बिनेशन यूज नहीं हो, कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है। 4 cards are drawn without replacement. What is the probability of getting 2 aces and 2 non-aces? 2 इक्के हो और 2 इक्के ना हो तो क्या केसेस बनेंगे आप बताओ मेरे को। 2 इक्के हों, टोटल एसेस कितने होते हैं? 4, 52 टोटल होते हैं। इसमें 4 एसेस होते हैं और 48 नॉन एसेस होते हैं। यस और नो? आपको इन 4 में से कितने निकालने? 2। इन 48 में से कितने निकालने? 2। टोटल 52 में से कितने निकालने? 4। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4C2, 4 एसेस में से 2 निकालने, इंटू 48C2, 2 नॉन, 48 नॉन एसेस में से 2 निकालने, 2 ही बोले ना, हाँ, डिवाइडेड बाय 52C4। खत्म। 4C2 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 46 फैक्टोरियल इंटू 52 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 48 फैक्टोरियल। मानते हो? हर एक को इंडिविजुअली सॉल्व करो। 4 फैक्टोरियल, इसको लिखो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2, ये 2 फैक्टोरियल एज इट इज। 48 इंटू 47 इंटू 46 पे रुक जाओ, नीचे 2 और 46 फैक्टोरियल ऑलरेडी वेट कर रहे थे। इधर 4 इंटू 3 इंटू 2 48 फैक्टोरियल पे रुको, इधर 52 पे आ जाओ, 52 51 50 49 48 फैक्टोरियल। अब ये कटिंग करो, फैक्टोरियल वाली टर्म्स पहले उड़ा दो, अब जो कटता है उसको काट दो। पहले तो बड़े बड़े 2 2s are 4, इसके बाद 48 को काटो, बड़े बड़े टर्म्स को काटो। 48 ऑलरेडी कट चुका है। 52 है कहीं? है। 13 है कहीं? नहीं है। 13 कहीं नहीं है ना? नहीं। वैसे काटो, बाकी कटते हैं तो 2 से 3 से 4 से, तो 4 से काटो, ये हुआ 13, इसका काम हो गया। 17 × 51, ये कटा 17,
2 से काटा, ये आया 25। और कोई कटता है? 3 नहीं कटेगा, 48 नहीं कटेगा, 47 नहीं कटेगा। आंसर कितना आया? 48 इंटू 47 इंटू 3, 48 इंटू 47 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, इन सब का काम हो चुका है, 49 इंटू 25 इंटू 17 इंटू 13। कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा। लॉजिकली समझ में आया? और अगर इसमें केसेस बनाने पड़ते, बाय चांस ये विद रिप्लेसमेंट होता तो केस बनाते। केसेस कैसे बनाते? अगर इसको केसेस से करोगे, केसेस से कैसे करोगे? एस एस नॉन एस नॉन एस। ए स्टैंड्स फॉर एस, एन स्टैंड्स फॉर नॉन एस। केसेस बनाते हैं। एस एस नॉन एस नॉन एस, एस नॉन एस नॉन एस एस, नॉन एस नॉन एस एस एस, एस नॉन एस एस नॉन एस, नॉन एस एस नॉन एस एस। ठीक है, एक और बनेगा, 6 बनेंगे टोटल। नॉन एस 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 नॉन एस। हाँ, ये मैं सोच रहा था कौन पूछेगा, बताऊंगा थोड़े दिन में। पी एंड सी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाकी और तरीके भी हैं, बाकी और तरीके भी निकालने के लिए। आखिरी में इस चैप्टर के एंड में हम पहुंचेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे, वहां समझाऊंगा कैसे पता लगेगा कि 6 बनेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? 6 केस बने तो आंसर कितना आएगा? अगर ये विद रिप्लेसमेंट का केस होता, ध्यान दो बेटा, ओए बबड़ सिंह, विद रिप्लेसमेंट का केस होता तो टोटल कितने केस हैं? 6। हर एक की प्रोबेबिलिटी तो सेम ही होगी ना, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट में तो फर्क पड़ता नहीं। तब प्रोबेबिलिटी होती 6 इंटू एस आने की प्रोबेबिलिटी 4/52, दोबारा एस आने की 4/52 क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, फिर नॉन एस आने की 48/52, दोबारा नॉन एस आने की 48/52 इंटू 6 कर चुके हो। 6 केस का आंसर आ गया। अब ये कट गए, 13 और ये कटा अपना 12 से। कहां से कट रहा है? अच्छा, 4 से कट रही है। ऐसे बोलना, घबरा गया मैं, अटैक आने वाला था मेरे को। 12 चौके 48, 13, 12 13, तो 13 की पावर 4, 6 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 13 की पावर 4 कैलकुलेट हो जाएगा। ये क्या है? विद रिप्लेसमेंट का। विद रिप्लेसमेंट में केस बनाने पड़ेंगे, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर द टाइम बीइंग। आगे जाके इसका भी शॉर्टकट है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पहले इतना बताओ, पक्का? श्योर? 100%? ये लिखोगे एक बार और कराता हूं मैं क्वेश्चन, पहले इतना लिखो प्लीज, ये वाला पार्ट लिख लो कि कब कौन सा एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, आगे देखो बेटा, बस जी आगे ध्यान दीजिए। ये आपकी ताश होती है, याद होगा आपने 9th 10th में 11th में पढ़ा है। 4 सूट्स होते हैं, डायमंड, हार्ट ये रेड, स्पेड और क्लब कौन से? ब्लैक। 13 सब होते हैं। रेड वाले कितने होंगे? 26। ब्लैक वाले कितने होंगे? 26। एसेस 4 होंगे, चारों सूट में एक एक। नंबर्ड कार्ड होते हैं 2 से लेकर 10 तक। बाकी क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड्स। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12। ये सबको याद है ना? प्लीज ये सब याद होना चाहिए, इसमें कोई भी नो इफ नो बट। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए आप साथ साथ। आपको बोला पेयर ऑफ डाइस is thrown thrice। पेयर ऑफ डाइस को मैंने 3 बार फेंका, 3 बार फेंका, 3 बार पेयर को फेंका। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 doublets। डबलेट आ जाए 2 बार, हाँ
डबलेट का मतलब सेम नंबर, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है, डबलेट आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2 बार चाहिए डबलेट, 3 बार टोटल थ्रो कर रहे हो। ठीक है, पहली बात सोचो, यह कॉम्बिनेशन लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। कॉम्बिनेशन लगेगा हमेशा सिलेक्शन में। जब आप कुछ सिलेक्ट करते हो तब लगता है कॉम्बिनेशन। यहां कुछ सिलेक्शन नहीं हो रही, यहां पे कभी कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। अभी आगे जाके लगेगा, अभी नहीं लगेगा। जो हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा वो नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरी बात आप एक ऐसे भी याद रख सकते हो कि कॉम्बिनेशन जब आप लगा रहे हो तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब प्रोबेबिलिटी बदल रही है। आपने एक बार निकाला तो अगला सेम निकालने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, तब क्या लग रहा है? कॉम्बिनेशन। जब विदाउट रिप्लेसमेंट करते हो तो प्रोबेबिलिटी क्या रहती है? सेम। विद रिप्लेसमेंट करते हो तो आपने एक बार येलो निकाला, वापस डाल दिया, फिर येलो निकालने की सेम प्रोबेबिलिटी है ना, तब कॉम्बिनेशन नहीं लगता। अब एक बार डबलेट, दूसरी बार डबलेट आने की सेम प्रोबेबिलिटी होगी ना, चेंज नहीं हो रही प्रोबेबिलिटी, तो 101% नहीं लगेगा। चेंज क्योंकि नहीं हो रही इसलिए बाइनोमियल का है, वो आगे बताऊंगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा। कॉम्बिनेशन नहीं लगेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस, in a throw of pair of dice, probability of getting a doublet कितनी होगी? डबलेट आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6/36। यस और नो? टोटल 36 केस है ना, पेयर फेंका, 36 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं। 6 into 6, उसमें डबलेट्स कितने हैं? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो कितना हो गया? 6/36। ये हो गया डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ डबलेट, ये आ गई 5/6। मानते हो? इसको मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट पीडी बोल दिया, इसको मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट बोल दिया। अब जरा ध्यान देना, आपने कितने थ्रो किए? 3 बार पेयर थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस गया भाड़ में, जो इवेंट है वो क्या बनेगा जो आपको चाहिए? 2 बार डबलेट चाहिए, तो पहली बार डबलेट आ जाए, दूसरी बार डबलेट आ जाए, तीसरी बार नॉन डबलेट आ जाए, या फिर पहली बार डबलेट आ जाए, दूसरी बार नॉन डबलेट आ जाए, तीसरी बार डबलेट आ जाए, या फिर पहली बार नॉन डबलेट, देन डबलेट एंड देन डबलेट। यही 3 केसेस बनेंगे कि नहीं? डबलेट, यही 3 केसेस बनेंगे, डबलेट डबलेट नॉन डबलेट, डबलेट नॉन डबलेट डबलेट, या नॉन डबलेट डबलेट डबलेट। यही 3 केस बनेंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालो इसकी, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पहले एक एक करके इंडिविजुअल निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट डबलेट डबलेट, डबलेट डबलेट नॉन डबलेट, कितना हुआ? 5/6 सॉरी 1/6 1/6 5/6। आंसर कितना आया? 5/216। फिर से प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट नॉन डबलेट डबलेट क्या हुआ? 1/6 5/6 1/6 5/216। तीसरा डबलेट नॉन डबलेट डबलेट डबलेट, कितना आया इसका आंसर? 5/6 1/6 1/6। ये भी कितना आया? 5/216। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3 times 5/216 15/216। कटेगा 3 से, कोई बात नहीं। यहां तक समझ में आ गया? लॉजिकली क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखो आप, two boys A and B
are playing a game of dice in which they throw dice alternately starting with A and whosoever gets 6 first wins the game. Find probability of their respective winning. मतलब A की probability निकालनी है विन की, कि A के जीतने की क्या probability है, और दूसरा B की probability निकालनी है. A की विनिंग की probability निकालनी है और B की विनिंग की probability निकालनी है. क्वेश्चन समझ में आ गया? लगाओगे दिमाग? 2 मिनट है तुम्हारे पास, अटेम्प्ट करो. You've got 2-3 minutes. स्टार्ट करते हैं. देखो ध्यान से, खेले? तू खेलेगा? आजा, चल रहने दे, बैठ रहे, हार नहीं है तूने. पहले हम विनिंग की बात करते हैं. ए की, ए और बी दोनों गेम खेल रहे हैं, डाइस फेंक रहे एक एक करके. जीते, जिसका 6 आया वो जीत गया. तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6. चाहे ए जीते चाहे बी जीते, विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग a single throw of dice, वो हो गया 1/6. so probability of losing a single throw of dice वो हो गया 5/6. मानते हो? चलो, मैं और ये लड़का खेल रहे हैं, ठीक है लड़के? मैं अपनी विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं. अपनी विनिंग बोलूंगा, जीत गया, इसका नंबर ही नहीं आया. एक केस ही हो सकता है. दूसरा केस क्या हो सकता है? हार गया. फिर इसने खेला, ये भी हार गया, फिर मैं जीता. ये दूसरा केस मेरे विनिंग का हो सकता है. मेरे को सिर्फ अपनी विनिंग देखनी है, तो या तो मैं पहली बारी में जीत जाऊंगा, या मैं 3rd थ्रो में जीतूंगा, या मैं 5th थ्रो में जीतूंगा, या मैं 7th थ्रो में जीतूंगा, एंड सो ऑन. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग क्या होगा? प्रोबेबिलिटी कि ए जीत गया, या फिर प्रोबेबिलिटी पहले ए हारा फिर बी हारा फिर ए जीता, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हारा फिर बी हारा फिर ए हारा फिर बी हारा फिर ए जीता. अप टू इंफिनिटी चला जाएगा ये तो कितने भी केस हो सकते हैं. अब ए की विनिंग की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस ए की लूजिंग की 5/6, बी की लूजिंग की 5/6, ए की विनिंग की 1/6, फिर 5/6, 5/6, 5/6, 5/6, 1/6 up to infinity. 1/6 कॉमन, 1 + 25/36 या 5/6 का होल स्क्वायर, 5/6 to power 4. यस, इनफाइनाइट जीपी. सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? A/1 - कॉमन रेशियो. सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है A/1 - कॉमन रेशियो. कितना आया? 6 ऊपर चला गया, 6/11 आंसर आ गया. तो ए की विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 6/11. ए की विनिंग के बाद दूसरा केस हो सकता है बी की विनिंग. बी कैसे जीत सकता है? 1 - ए की विनिंग की कर दो, 5/11 आंसर. सपोज इसको भी केसेस से करना चाहते हो, क्वेश्चन ही आता है बी विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो पहले ए थोड़ी ना निकालोगे, सीधा बी विनिंग. बी विनिंग के क्या क्या केसेस बनेंगे बताओ? ए लूजिंग देन बी विनिंग. प्रोबेबिलिटी ए लूजिंग, बी लूजिंग, ए लूजिंग देन बी विनिंग, A losing, B losing, A losing, B losing, A losing, B winning, and so on. Yes or no? ये कितना हुआ?
1/6, oh sorry, 5/6 into 1/6 प्लस 5/6 का क्यूब इंटू 1/6 प्लस 5/6 टू पावर 5 इंटू 1/6 अप टू इंफिनिटी। कॉमन लो, 5/36 कॉमन, 1 प्लस 5/6 का स्क्वायर 5/6 टू पावर 4 अप टू इंफिनिटी। ये कितना हुआ 5/36 इंटू a अपॉन 1 माइनस 25/36। 36 ऊपर गया, 5/11 आंसर आ गया। आपकी चॉइस, जैसे मर्जी करो। लॉजिकली समझ में आया? मैंने कोशिश की है कि मैं आपको एक बेसिक वैरायटी सबकी करा दूं। ये सब आपने 11th में किया हुआ है, बट स्टिल रिवाइज करना जरूरी था। अब अच्छे से अगर आप इनको करना चाहते हो अटेम्प्ट, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है इसके बाद असाइनमेंट में। पहली एक्सरसाइज बेसिक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, इतने भी बेसिक नहीं है, रज के डाउट्स निकलेंगे, रज के डाउट्स निकलेंगे। 10 एक क्वेश्चन है सिर्फ, किसी के 4 पार्ट है, 5 पार्ट वाले भी हैं। तो ये 10 क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट क्लास तक अटेम्प्ट चाहिए, ये 10 क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट क्लास तक अटेम्प्ट चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।